गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्पिरिचुअल मास्टर। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बेस्ड है, द पर्सन ऑन योर माइंड की, जहाँ पर मैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन देखूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ये रीडिंग आपके लिए अपकमिंग नेक्स्ट 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स के बेस्ड होगी। ओके नाउ लेट्स देखते हैं आपके लिए क्या सिचुएशन आ रही है। ऑल साइंस रीडिंग है और नो कॉन्टैक्ट रीडिंग बेस्ड है। ओके नाउ लेट्स देखते हैं क्या चैनलिंग आपके लिए आज आ रही है इस रीडिंग में। कोई शॉकिंग रियलिटी आपके कनेक्शन में आ रही है या फिर आपके पर्सन को कोई शॉकिंग रियलिटी मिल रही है इस कनेक्शन के बारे में। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई शॉकिंग रियलिटी डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे आती हुई दिख रही है अपकमिंग टाइम पीरियड में 48 आवर्स के अंदर अंदर तक। ओके नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके। कोई ऐसी शॉकिंग रियलिटी, कोई रियलाइजेशन, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन अब ये पर्सन प्ले करने वाले हैं, ठीक है, जो इस कनेक्शन में बहुत लंबे समय से इंपॉर्टेंट थी और उसका थोड़ा बहुत शिफ्ट आपको ज़रूर दिखाई देगा। इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन, आप कौन से स्टेज पे हैं, बट कोई ना कोई चेंज आपको ज़रूर दिखाई देगा। नो गुड वंस, एंजाइटी, फियर ऑफ लॉस एंड वल्नरेबल। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको कैसे ट्रीट करा इन द पास्ट, कि जैसे आप अच्छे नहीं हो, आप इस पर्सन के लायक नहीं हैं, ठीक है, और आप एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ कोई भी नहीं है। ठीक है, वहीं पे इस पर्सन ने आपको पास्ट में थोड़ा गलत तरीके से ट्रीट करा है या पास्ट में कोई गलत जजमेंट आपको लेके रखा है। ठीक है, और इनको ऐसा लगता था कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं दूसरों पे। तो यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस आपको लेके बनाई गई है और मुझे लगता है बहुत हद तक इस पर्सन को ऐसा लगा कि येस, आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हैं और डेफिनेटली आप ऐसे हैं जहाँ पर आप यूज एंड थ्रो के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, या फिर हो सकता है कि यू कुड बी समवन हु कुड बी प्लेइंग विद देयर फीलिंग्स, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो जहाँ पे इस पर्सन ने आपको गलत जज करा, ठीक है, और इस पर्सन को लगता है बहुत हद तक ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको लेके बना नहीं पाए, तो सडनली क्या होगा, इनको पता चल जाएगा कि जिस तरीके से ये कनेक्शन में डील कर रहे थे, जिस तरीके का ये परसेप्शन आपको लेकर रख रहे थे, वो तो बिल्कुल भी रियलिटी थी ही नहीं कभी। ठीक है, वो रियलिटी के ऑलमोस्ट ऐसा था कि जैसे वो बनाया गया था, कुछ क्रिएटेड था उनके माइंड से, कुछ मैनिपुलेटिव अप्रोच था। बट अब ये पर्सन जो है ये अब आपको बताएंगे, ये चीज़ें अब आपको बताएंगे और ये जानना भी चाहेंगे कि एग्जैक्टली कि जो उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन करा था एग्जैक्टली उसमें आप क्या राय रखते हैं, क्या इन्होंने सही करा या गलत करा, और ये कुछ आपको अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। ये इनकी ओवरऑल इंटेंशन में दिख रहा है, सेल्फ नेग्लेक्ट। तो मुझे लगता है बहुत हद तक ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कुछ बातें बता सकते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जहाँ पे आपको इस पर्सन के इमोशंस का पता चलेगा और इस शॉकिंग एनर्जी का पता चलेगा। ठीक है, माइट बी पर्सन ओपन अप नहीं कर रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। इसका रीजन क्या था, बिकॉज दे आर फाइंडिंग परफेक्शन इन यू, नॉट दिस कनेक्शन। मतलब खुद के अंदर नहीं, बट ये आपके अंदर परफेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, नॉट वर्किंग इन देयर ओन सेल्फ, बट ये आपके ऊपर फाइंड आउट कर रहे थे, आपके ऊपर सब कुछ देख रहे थे कि आपके अंदर क्या कमियां है। तो इस पर्सन को रियलाइज हुआ कि बहुत हद तक इनके मिस्टेक जो है इन्होंने कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करी, बट आपके अंदर कमियां बहुत ज़्यादा निकाली हैं। ठीक है, ओके नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। लेट्स सी, करंट फीलिंग्स में आ रहा है टू रिस्की। ओके, यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेटेड नॉट बीइंग यू। मुझे ये लगता है कि इस पर्सन को थोड़ा लग तो रहा है कि जो इन्होंने चीज़ें कर दी हैं उसको फिक्स करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि गलतियाँ तो करी है, मिस्टेक करी हैं, आपको गलत जज करा है बहुत हद तक। ठीक है, और जो रियलिटी बहुत हद तक होनी चाहिए थी इस कनेक्शन में, वो प्रेजेंट नहीं करी है, आपको गलत समझा है। और अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो माइट भी ये बहुत इजी नहीं होगा, क्योंकि इनको ये भी फियर हो गया कि आप इन्हें छोड़ देंगे, आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक ये कन्फ्यूजन में है कि इनको करना क्या चाहिए। तो करंट फीलिंग में ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कि करना क्या है। बहुत हद तक इनको समझ तो आ गई इन चीज़ें, बट समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ द राइट वे टू डील विद दिस कनेक्शन। ओके, सो विद दिस रीट्रीटिंग, बट ये फिर भी मुझे लगता है करना चाहते हैं। ठीक है, अब तक तो ये जानबूझ के इग्नोर कर रहे थे इस सिचुएशन को, बट इनको ना अब ऐसा लगेगा, फियर ऑफ लॉस की फीलिंग बढ़ रही है डे बाई डे। इनको ऐसा लगेगा अगर उन्होंने अब नहीं करा तो ये कनेक्शन बहुत हद तक चला जाएगा। ठीक है, कि जानबूझ के सेल्फ नेग्लेक्ट कर रहे थे अपनी मिस्टेक्स जानने के बाद भी। इनको पता था कि अगर ये आपको बताएंगे इस चीज़ के बारे में तो आप हर्ट हो जाएंगे एंड यू विल लीव दिस पर्सन बिहाइंड। ठीक है, एंड येस दैट वुड बी अ सिचुएशन कि इस पर्सन को ये भी था कि आपको बदलना चाह रहे थे बहुत हद तक। ठीक है, किसी तरीके का जिम्मेदार आपको समझते थे किसी गलती का। ठीक है, दे ब्लेम्ड यू इन देयर लाइफ, ऐसा भी कुछ लगा। तो करंट फीलिंग में इनको पता चल रहा है अब कैसे रिजॉल्व होगा, किस तरीके से चीज़ें बनेंगी। ठीक है,
अपकमिंग फ्यूचर में इस पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है आपको लेके? अपकमिंग फ्यूचर में जो दिख रहा है, लव सक्स, कन्फ्यूजन, इनको लगेगा क्या करना चाहिए, कनेक्शन छोड़ देना चाहिए या फिर एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर इनको आपको बदलना चाहिए, या फिर चीज़ें बता देनी चाहिए। तो कंफ्यूज है ये पर्सन, ठीक है। बट बहुत हद तक मुझे लगता है कि ये पर्सन जो भी इनका मैनिपुलेटिव अप्रोच है, पहले उसको प्रेजेंट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, उसके बाद जाके ये पर्सन रियल अप्रोच में आएंगे। बट इसके लिए टाइम लगेगा। पहले आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ऑलरेडी ऐसा लग सकता है कि मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपसे कुछ गलतियां हुई हैं। बट जब इनको लगेगा कुछ ज़्यादा हो गया, उसके बाद ये पर्सन का शिफ्ट होगा, जहाँ पे इनको एक मेजर फियर आएगा कि इनको आपको बदलना नहीं चाहिए, ठीक है, इस तरीके का। बट बहुत हद तक ये ट्रांसफॉर्मेशन आने में भी टाइम लग सकता है, ठीक है। दैट इज आई एम गेटिंग। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है स्टक इन पास्ट, बाउंड्रीज एंड बॉडी शेम। मुझे लगता है जो भी इस पर्सन ने करा, इनको फियर है, ठीक है। दे आर फेसिंग द सेम फियर्स, या फिर हो सकता है कि ये आपको एक्सक्यूजेस दे रहे होंगे, ठीक है, कि इन्होंने आपको ऐसा नहीं बोला, इस तरह। अगर इस पर्सन ने आपका बॉडी शेमिंग करी है, ठीक है, कुछ गलत बोला आपको लेकर, तो इस पर्सन को थोड़ा सा शर्मिंदगी हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, या शर्मिंदगी हो सकती है। बट ये पर्सन एक इंडिसिजन में रह सकते हैं कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करें या नहीं करें, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस क्या है, यहाँ पे चांसेस ये है कि जब इनको एक मेजर फियर आएगा, ठीक है, कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, दैट कुड बी अ मोमेंट ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे। अब देख लेना है आपको ये आपके अंदर कब आ रहा है कि आपको इस पर्सन की कंप्लीटली ज़रूरत नहीं है, तभी उसी समय उसी टाइम आपको नेक्स्ट एक्शन आएगा, ठीक है। अभी हो सकता है ऑन एंड ऑफ रहे, बट एक्शन आपको स्टेबल उसी समय आएगा जब आपको फीलिंग आएगी कंप्लीट एनर्जी की कि आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है, आए ना आए बराबर है, इनका चॉइस है, ओके। तब ये नेक्स्ट एक्शन आएगा। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइज फॉर अपकमिंग इन नेक्स्ट 48 आवर्स। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव शिफ्ट्स इन माई लाइफ, ओके। सो दैट इज फॉर टुडे गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय।